जय हिंद बच्चों। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का टॉपिक है रोल ऑफ एनएफआईए इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम एग्रीगेट की कैलकुलेशन में आज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का रोल हम लोग चेक करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन मैंने एक फ्लो चार्ट तैयार किया है, उसके माध्यम से आपको याद हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा था पहले ही से कि जितनी भी इससे पहले की क्लासेस हैं रिलेटेड टू दिस वन चैप्टर, है ना, यानी आपके पास जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं, अगर आप उसको एक बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आपको सहयोग मिलेगा। अब देखिए रोल, तो एक बात तो पक्का हो गया ना भाई, क्या अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात करें, और इससे पहले मैंने बताया था डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, तो डोमेस्टिक इनकम की बात करें ना, तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, एनडीपी एट एफसी होता है। तो डोमेस्टिक इनकम की बात करें और नेशनल इनकम की बात करें, सीधी सी बात है ना, यानी आपके घर में जितनी संपत्ति रखा हुआ है, जितना पैसा सोना चांदी रखा हुआ है, अगर बाहर के किसी के घर से थोड़ा सा अपने पास आप ला देंगे तो आपकी संपत्ति बढ़ जाएगा, आपका पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जब नहीं बाहर से लाते हैं और जो आपके घर में पहले से ही है उससे तुलना करेंगे तो पता क्या चलेगा कि जो घर में है और फिर आपने बाहर के दूसरे किसी के घर से कुछ पैसा आपने ले लिया और अपने पास जोड़ लिया, तब अधिक हो गया। यही कहानी आपका यहां भी है कि जो ये डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट है, ये डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट है और ये आपका नेशनल इनकम एग्रीगेट है। तो ये नेशनल इनकम एग्रीगेट बड़ा है, किससे? डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट से बड़ा है। कितना बड़ा है? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इतना बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम नेशनल इनकम एग्रीगेट में बात करें तो ऑलरेडी इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड है भाई, समझ आ गई? इसलिए ये क्या है, बड़ा है। और अगर यही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। इसलिए यह तथ्य साबित होता है क्या कि डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट बड़ा है, किससे? नेशनल इनकम एग्रीगेट से। कितने के बराबर? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बराबर। अब एक ढंग से रिकॉल के लिए, फिर से आपको ताजा करने के लिए मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को शॉर्ट में बता दे रहा हूं। तो अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करते हैं, यानी एनएफआईए की बात करते हैं, तो पीछे के क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको जब फॉर्मुलेट किए थे हम लोग, तो मैंने कहा था ये है आपका फीफा माइनस थीटा, ये फार्मूला है फीफा माइनस थीटा। सीधी सी बात है कि हमारे यहां के कुछ लोग, यानी हमारे यहां के जो फैक्टर्स हैं, अगर विदेशों में काम कर रहे हैं तो वो कमाई हमारी होगी, और वहां से अगर उनकी कमाई को भी हम जोड़ लेते हैं, हम मतलब हमारा देश, तो पक्का है हमारी कमाई बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गया? लेकिन भैया यही आदान प्रदान तो दूसरे के लिए भी न होगा कि दूसरे देश के जो फैक्टर्स हैं, मान लीजिए दूसरे देश के जो मजदूर है, अब आपके देश में अगर काम कर रहा है तो आपका देश उसको पे करेगा ना, आपका देश उसको पे करेगा, ठीक है ना। और आपके यहां का कोई मजदूर है या कोई इंप्लॉई है, अमेरिका में काम कर रहा है, तो अमेरिका उसको देगा। तो हिसाब किताब कैसे लगाएंगे कि आपने अमेरिका से कितना प्राप्त किया और वहां के मजदूर को, वहां के इंप्लॉई को आपने कितना दिया। इसी हिसाब किताब से आपको पता चल जाएगा कि आपको अधिक मिला या उसको। इसीलिए
आपको जो मिलेगा वो क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और उसको जो देंगे आप वो है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और जहां इसमें से इसको माइनस कर देंगे ना तो नेट इनकम आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गया है, नेट इनकम आपको मिल जाएगा। मतलब बाहर के देशों से अगर आपको 100 रुपए के बराबर इनकम प्राप्त हुआ फैक्टर्स के माध्यम से, और बाहर के देशों को आपने 80 रुपया पे किया, तो पक्का है बाहर के देशों से आपको ज्यादा मिला फैक्टर इनकम के रूप में, बजाय कि बाहर के देशों को आपने जितना पे किया। तो भैया कितना अधिक मिला आपको, तो 20 रुपए के बराबर। तो इसी को कहेंगे क्या कि शुद्ध आपका जो फैक्टर इनकम है, नेट फैक्टर इनकम कहां से, बाहर के देशों से, वो आपका 20 रुपया है। मतलब इस आदान प्रदान में 20 रुपया आपको बाहर के देशों से अधिक मिला। तो बस यही 20 रुपया आप क्या करेंगे, अपने देश की इनकम में जो पहले से है उसमें जोड़ देंगे, तो आपका इनकम अब बढ़ जाएगा। तो आप क्या जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, किसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में, जो डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट का एक एग्रीगेट है, और उसमें आप जोड़ देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यही 20 रुपया, तब ये मिल जाएगा आपको क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम एग्रीगेट का पहला एग्रीगेट। तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा कितना, 20 रुपए के बराबर। ये 20 रुपया है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसीलिए अगर हम इन दोनों में तुलना करते हैं और पूछा जाता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में कौन बड़ा है, तो पक्का है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बड़ा है भैया। कितने के बराबर, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बराबर। और हिसाब किताब में जो मैं आपको न्यूमेरिकली समझाया, तो 20 रुपए से ये अधिक है, किससे, इससे। इसी तरह से यदि आप दूसरे डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट में अगर बात करें, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट में अगर आप जोड़ देते हैं क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब आपको दूसरा नेशनल इनकम एग्रीगेट मिल जाएगा। कौन सा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, जो बड़ा है किससे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट से। कितना भाई, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इतना बड़ा है। इसी तरह से फिर यदि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे, तो आपको तीसरा नेशनल इनकम एग्रीगेट मिल जाएगा, वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो बड़ा है किससे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से। कितना बड़ा है, तो NFIA के बराबर। और अंततः मिल गया आपको क्या, डोमेस्टिक इनकम। भैया ये है डोमेस्टिक इनकम, यही इसी को कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। सभी डोमेस्टिक इनकम नहीं है, सभी का एक साथ बात करते हैं ना, तो डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट है, वो कितने हैं, 4 हैं। उस 4 में से अगर पूछता है क्या, विच इज द डोमेस्टिक इनकम, तो आप क्या बताएंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट ही आपका डोमेस्टिक इनकम है। और जब भी परिभाषा पूछता है तो आप इसी की बात करेंगे भाई। तो अब इसमें आप जोड़ देंगे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन बाहर के देशों की जो कमाई हो आप जोड़ देंगे, कितना, 20 रुपया। और जब आप जोड़ देते हैं तो आपको मिल जाएगा क्या, नेशनल इनकम। अब पूछे नेशनल इनकम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, जिससे पहले वाले क्लास में हम लोग इधर पढ़ चुके हैं। तो इस चारों नेशनल इनकम एग्रीगेट में सभी नेशनल इनकम नहीं है, तो कौन सा नेशनल इनकम है भाई, तो केवल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब यह है कि इस 4 में ये डी, ये डी, ये डी, ये डी,
गायब हो जाएगा। कब? जब NFIA जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? इसके जगह पर रिप्लेस हो जाएगा, डी के जगह पर क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, यानी नेशनल। राइट ना? ग्रास नेशनल 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 नेशनल। तो NFIA का इतना बड़ा रोल होता है, डी को गायब कर देता है और एन को ला देता है। इस 3 लेटर में जो बीच में डी है वो गायब हो जाएगा और इस 3 लेटर में जो डी है वो चेंज हो जाएगा, बन जाएगा एन। यहां देखिए, यहां भी पहला लेटर जी है, दूसरा क्या है? पी है। यहां भी पहला जी है और तीसरा क्या है? पी है। बीच में क्या है? यहां डी है, यहां एन है, बस यही डी हो जाएगा एन। डी हो जाएगा एन, है ना? इसका मतलब क्या कि डी एन कैसे हुआ? जब आप डी में जोड़े NFIA तो ये हो गया आपका एन। एन हो गया, है ना? यही डोमेस्टिक क्या हो गया? नेशनल। कब? जब आपने इसको जोड़ दिया। स्पष्ट हो गया। अब मैं एक बात और बता दूं कि 24 से इनकम एग्रीगेट जो 8 से बना है उसका एक पहला स्टेज है, आपके सामने पहला 8 मैं उपस्थित कर रहा हूं और इसका मैनिपुलेशन 8 4 ये और 4 ये किसके माध्यम से? तो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट में से आज मैंने पहला बेसिक कॉन्सेप्ट उठाया है और वह है आपका नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके माध्यम से आगे फिर हम उठाएंगे NIT और डिप्रिसिएशन, तब फिर 8 दूसरा, फिर 8 तीसरा। तो 8 को 3 बार जोड़ेंगे तो 24 होगा ना, तो पहला 8 देख लीजिए। अब नेशनल तो मिल गया, है ना? नेशनल आपको मिल गया। नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, तो नेशनल इनकम एग्रीगेट में भाई ग्रास नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस है। इसका मतलब क्या? इसमें पहले ही से नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ा हुआ है और इसको जैसे ही माइनस करेंगे किसको? नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो मिल जाएगा क्या? पहला डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट, यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। देखिए इसका रोल एकदम जादू की तरह है। इसी तरह से दूसरा नेशनल इनकम एग्रीगेट है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट, और उसमें अगर माइनस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो दूसरा डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट मिल जाएगा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट। इन द सेम वे तीसरे में अगर NFIA को माइनस करते हैं तो तीसरा आपको मिल जाएगा क्या? डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। और अंततः मिल गया क्या कि यहां आपका मिल गया नेशनल इनकम, और इस नेशनल इनकम में से NFIA को घटा देते हैं तो भाई साहब आपको मिल जाएगा क्या? डोमेस्टिक इनकम NDPTFC। ये रहा मैनिपुलेशन। कैसे? डोमेस्टिक से नेशनल और फिर नेशनल से डोमेस्टिक, और रोल क्या रहा? NFIA। रोल है NFIA। तो N, ये जो N है चेंज हो गया किसमें? D में। इस 3 लेटर में GNP, यहां है GDP में N गायब हो गया। कब? जब आपने उसमें NFIA घटा दिया। इसलिए स्पष्ट हो गया क्या कि इस N में माइनस करते हैं NFIA तो मिल जाता है आपको D। अब यहां से लेके यहां तक का फार्मूला हमेशा दिमाग में रख लीजिए, कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे पूरे 8 का। ये 8 बेस है, पकड़ के रखिए एकदम। और इस कंडीशन में मैं गारंटी देता हूं कि आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग के तीनों चैप्टर को बेहतरीन ढंग से कर लेंगे। फिर से एक बार यहां वापस आते हैं। एग्जामिनेशन में विशेष रूप से क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कई तरह से मैनिपुलेट करता है।
कभी कभी दे दिया क्या, दे दिया आपको नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड एनएफटीए। पूछता है वो है क्या भाई, एनएफटीए क्या है? तो घबराने की बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? घबराने की बात बिल्कुल नहीं है भाई। क्यों? इसलिए कहता है कि ये कान पकड़ो, पकड़ लिया, ठीक है। ये कहता है ये कान पकड़ो, पकड़ लिया, हाथ कहिए ना, एक बार यहां गया, एक बार यहां गया। इसी तरह से भी है। कैसे? तो नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, देखिए एक फार्मूला मैं बेहतरीन दे रहा हूं एकदम, ये आपको याद करने के लिए। बात समझ में आ गया? ये कहीं मिलेगा नहीं, इसको आप अपने एकदम फार्मूला अपना बना लीजिए। तो नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड की बात करेंगे ना, तो देखिए यहां पर, यहां क्या है, फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस फीटा क्यों भाई? क्योंकि यहां फीफा पहले आ जा रहा है, लाइन में पहले खड़ा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। बस में आ गया, तो जो पहले वही पहले यहां आएगा। इसी तरह से यहां पहले आ जाएगा फीटा, बस इतना ही अंतर है। यहां पहले क्या आ जाएगा, फीटा, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, टू एब्रॉड, टू एब्रॉड, फ्रॉम एब्रॉड तो फ्रॉम एब्रॉड। देखिए ये याद करने के लिए फॉर्मूला है। तो अगर नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड पूछ रहा है, तो पहले लाएंगे फार्मूला फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, और बाद में लाएंगे क्या, बाद में लाएंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फीफा। ऐसे में जानते क्या होगा? अब देख लीजिए उसी एग्जांपल को रख करके पकड़िए, देखिए क्या आता है उत्तर भाई। तो यहां पर फीटा का जो वैल्यू है 80 रुपया रख दिया, 80 रुपया, और यहां फीफा की भाई 100 है, तो यहां 100 भी रख दिया। अब 80 में से 100 घटाएंगे, तो भैया 80 में से 100 घटाएंगे, और अर्थमेटिकली अंक गणित के माध्यम से जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, तो यहां पर जो वैल्यू हो गया -20 हो गया। कितना हो गया? -20। दोनों तो एक ही है ना भाई, दोनों एक ही है, बस इसकी वैल्यू इसके थ्रू एनएफआईए के थ्रू प्राप्त किया है, और जब इसी को एनएफटीए के थ्रू प्राप्त किया है, तो क्या हो गया, ये -20, ये +20। आप कह सकते हैं कि सर क्या आप फालतू बढ़ा रहे हैं, इसको हल्का करिए। एकदम हल्का कर दे रहे हैं, घबराइए मत। शुरुआती दौर में पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद ऐसा पानी हो जाएगा ना कि आप पीते रहिए। यहां आइए, अब देखिए क्या परेशानी आएगी। अब क्वेश्चन में आपको एनएफटीए दिया हुआ है, एनएफआईए आपने पढ़ा है जोड़ने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये सब बुक्स में नहीं मिलेगा। तो यहां आपको दिया है क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ एनएफटीए, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और हमने बताया भैया जोड़ेंगे डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट में एनएफआईए तो मिलेगा आपको नेशनल। अब कहेंगे वो तो कहां है, कैसे जोड़ेंगे? कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, या तो एनएफटीए को कन्वर्ट कर लो एनएफआईए में, और नहीं कन्वर्ट कैसे करेंगे, जब ये दोनों दिया रहेगा तब ना करेंगे, वो भी नहीं दिया है, तब क्या करेंगे? तो स्पष्ट है, सीधी सी बात है, इस कंडीशन में देखेंगे कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ना। तो अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि भैया हम अभी कर्जदार हैं, अगर होगा तो ठीक। यहां क्या शो कर रहा है कि नहीं हम प्रॉफिट में हैं, इसका मतलब क्या, कौन कर्जदार है भैया? जिनको आपने दिया है और जिनसे आपने लिया है। आपने दिया कितना, 80 रुपया, लिया कितना, 100 रुपया, तो 20 रुपए के फायदा में है ना, 20 रुपए के फायदे में है। तब यही जब कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे में 20 रुपीज यहां जुड़ जाएगा, तो एनएफटीए कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एनएफआईए में। सीधी सी बात है, अगर इसकी वैल्यू इतनी है, प्लस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा, जानिए ये अगर ये प्लस में हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे कंडीशन में अगर एनएफटीए की वैल्यू माइनस में है, तो एनएफआईए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, एकदम पक्का। अब मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, मैथमेटिकली आप देख लीजिए ना भाई, जो फीफा है वो 100 है, और जो फीटा है वो 80 है,
तो जिसकी जो साइन होगी वही साइन यहां रखेंगे ना, हमने रख दिया। बस ये आप काम जहां कर लिए, तो आप ये दिया है तो ये दिया है तो सबको जिसमें चाहे उसमें बोला सकते हैं। आप इसको हमेशा सभी बच्चे NFIA के थ्रू ही पढ़ते हैं और टीचर भी इसी के थ्रू पढ़ाता है। और देखा जाता है NFPA तो दिमाग चकरा जाता है मैक्सिमम लोगों का, कुछ के बाद छोड़ देते हो। तो ऐसे में हमेशा हम ध्यान देंगे क्या, अगर दिया है तो कन्वर्जन सीख लें। यहां कन्वर्जन देख लीजिए, नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20 रुपीज है तो नेट फैक्ट टू अब्रॉड -20 हो जाएगा। और अगर नेट फैक्ट इनकम टू अब्रॉड -20 है तो NFIA क्या आ जाएगा 20, तो बस 20 में कन्वर्ट कर लीजिए, सब में जोड़ दीजिए, नेशनल मिल गया। अब एक प्रॉब्लम और आएगा, एक बात जानिए, मैंने आपसे वादा किया था कि इकोनॉमिक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट मैक्सिमम होते हैं वो सब पकड़ कर रखेंगे। किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में क्लास 11 से लेकर के और यूपीएससी के एग्जामिनेशन तक जाएंगे, सभी कॉन्सेप्ट कवर्ड मिलेगा आपको। कह सकते हैं सर इसमें और क्या बाकी है, एक और बाकी है, ध्यान दीजिए कि अगर आप नेट फैक्टर इनकम NFIA के कंपोनेंट पढ़े हैं तो 3 कंपोनेंट पढ़े हैं। तो वो 3 कंपोनेंट क्या है, वो 3 कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट है कि नेट एम्प्लॉइज कंपनसेशन फ्रॉम अब्रॉड, पहला है, या वो पढ़ चुकी, ठीक है ना, इसको डिटेल यहां नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग विधिवत पढ़ चुके हैं। दूसरा है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड। और तीसरा है नेट retained earning of resident company from abroad। ये 3 कंपोनेंट आप पढ़ेंगे। अब देखिए, अब प्रॉब्लम में क्या है, आपको टीचर ने बता दिया है नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपको टीचर ने बता दिया नेट फैक्ट इनकम टू अब्रॉड, आप निश्चिंत हो जाए, आपके दोनों आ गया। आपका सवाल ये लगता है कि हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में या किसी एग्रीगेट के कैलकुलेशन में कहीं पहुंचेंगे। चलो मैं बता रहा हूं, आपको दे दिया क्या, नेट एम्प्लॉइज कंपनसेशन फ्रॉम अब्रॉड, न NFPA और न NFI। अब क्या करोगे, तो अब आप टीचर से झगड़ा करेंगे तो 2 और नहीं सर, एक ही कंपोनेंट है, इसका मतलब क्वेश्चन अधूरा है भाई, तो वहां आपका स्लोगन नहीं चलेगा। जो बिठा देगा, बैठो हल्ला कर रहा है, तो सही बोल रहा है। देखिए क्या होगा कि आप, इसका मतलब क्या कि भैया हमारे 4 फैक्टर्स में से एक ही फैक्टर बाहर काम किया, वही नौकरी किया अमेरिका में, बाकी के 3 फैक्टर काम ही नहीं किए, तो आपके पास जो बाहर से इनकम आएगा तो एक ही फैक्टर्स में आएगा, सबसे थोड़ा आएगा, तो इसलिए एक दे दिया है, बाकी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। तो आप नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसी के बराबर हो जाएगा। केवल दूसरा दिया है तो इसी के बराबर हो जाएगा, केवल तीसरा दिया तो इसी के बराबर